इतिहास में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह है, भिक्षुओं संबंधी नियमों का वर्णन विनय पिटक में नहीं है। बी है, बुद्ध की मृत्यु के बाद ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो बी तो वैसे ही गलत है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद ही थोड़े बौद्ध धर्म का विकास हुआ, विकास तो उससे पहले भी हो रहा था। तो जिसमें बी है वो वैसे ही क्या है कि गलत हो जाएगा, तो यानी कि वो सही होगा। तो पहला और तीसरा एलिमिनेट हो गया, या तो ए बी डी होगा या तो बी डी हो जाएगा। तो अगर हम लोग देख ले, ये अगर सही नहीं है तो फिर सही है। भिक्षुओं संबंधी नियमों का वर्णन विनय पिटक में नहीं है। तो जबकि भिक्षुओं संबंधी जो उसका वर्णन है वो विनय पिटक में है और ये कह रहा नहीं है, तो यह भी गलत है। तो गलत है तो यह भी ऑप्शन में सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो पुन्ना एक धनी गृह स्वामिनी थी, तो ये गृह स्वामिनी नहीं थी, ये उनकी बुद्ध की जो है एक भक्त थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ए बी डी। जो चैत्य शब्दवचित से लिया गया होगा, हाँ ये भी सही है। सुत पिटक जो है वो बिछड़ियों द्वारा रचित छंद है, तो ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से भिक्षुनी के रूप में अभिषिक्त आर्डंड होने वाली प्रथम महिला कौन थी। सिगाला, करुणी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी या पुन्ना। तो जो सही ऑप्शन है महाप्रजापति गौतमी जो थी वही पहली महिला भिक्षु के रूप में उसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में युवाओं पर विचार करना है कि जो स्थल है और किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से कितने सही हैं। पहला है अमरावती बौद्ध स्तूप से, तो सही है। एलिफेंटा जो शिव गुफा मंदिर, ये भी सही है। एलिफेंटा जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और अजंता गुफाएं जो हैं उन्हीं के पास में शिव गुफा मंदिर भी उसके अंदर पाया जाता है। एलिफेंटा एलोरा की गुफा जो है, अजंता एलोरा। नेक्स्ट है कि उदयगिरी जो है वो जैन शैलकृत गुफा है, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है। हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में या उड़ीसा में। तो जो ललित गिरी बौद्ध स्थल है वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, कटक एक जगह पड़ती है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था ना, कटक में हुआ है। अगला प्रश्न है, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। चोल स्थापत, कुषाण युगीन स्थापत, गुप्त काल के स्थापत या शुंग कालीन स्थापत। तो जो भरहुत का स्तूप है वो जो शुंग काल के जो भी राजा थे उन्हीं के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। इसका सही ऑप्शन है शुंग कालीन स्थापत्य। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो अशोक के समय में शुरू हुआ था। अगला है, बौद्ध धर्म का त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निर्वाण का, संघ का, बुद्ध का, धम्म का। तो जो त्रिशूल के आकार का प्रतीक है वो केवल निर्वाण का जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं करता, संघ, बुद्ध, धम्म तीनों का करता है। अगला है, 5वीं शताब्दी में कई प्राचीन मार्शल आर्ट रूपों के विकास का श्रेय किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। बौद्ध रुचि, बोधि धर्म, परमार्थ या अतीसा। तो जो बोधि धर्म थे उन्हीं को प्राचीन जो मार्शल आर्ट है और जो ये क्या नाम है, जो सोलिन जो करके था उसी का जो मार्शल आर्ट का जो फॉर्म था वो बोधि धर्म के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो आपने जिन लोगों ने वो देखा होगा टाइगर मूवी, जिसमें वो बताता है क्या नाम है, जो उनके गुरु रहते हैं वो बताते हैं सिफू जी। तो सिफू जी जो जिस शाओलिन की मार्शल आर्ट की बात करते हैं उस मार्शल आर्ट को बोधि धर्म जो है एक मार्शल आर्ट के गुरु थे, उन्होंने ही उसका विकास किया था, बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ को गौतम बुद्ध की सबसे प्रारंभिक जीवनी माना जाता है। धम्मपद, त्रिपिटक, बुद्ध चरित या मिलिंद पन्हा। तो जो बुद्ध चरित है उसी को बुद्ध की सबसे प्रारंभिक जीवनी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा माना जाता है। धम्मपद, विनय पिटक, महायान सूत्र या मिलिंद पाहु। तो जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में क्या क्या है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन जो हैं तीन त्रिपिटक माने जाते हैं बौद्ध ग्रंथ के। तो इनको याद रखिएगा, इसमें से एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जन्म की घटना और उनसे संबद्ध स्थलों को सम्मिलित करना है। पहला है कि जन्म स्थान,
तो बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ होता है? लुम्बिनी में। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो या तो एक सही है या तो दो सही है। दूसरा है ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति सभी को पता है कहाँ हुआ था? बौद्ध गया में। अच्छा, लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? तो लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु के पास, जो सिद्धार्थ नगर है जिला पड़ता है, सिद्धार्थ नगर जिला से सटा हुआ एकदम लुम्बिनी पड़ता है। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगला है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ कहाँ? बनारस के पास में। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जो कि कहाँ है? गोरखपुर से जस्ट लगा हुआ एक ज़िला है कुशीनगर, वहाँ पे है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।